सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 15 शुद्ध वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे व समझेंगे। शुद्ध वर्तनी और शुद्ध वाक्य लिखना मतलब हम शब्द लिखते हैं या वाक्य लिखते हैं, उसको शुद्ध लिखना चाहिए। हमें बोलना भी शुद्ध चाहिए और लिखना भी शुद्ध चाहिए। ठीक है, यदि हम शुद्ध बोलेंगे तभी हम शुद्ध लिख पाएंगे। इसमें देखो बताया गया है कि शुद्ध वर्तनी एवं शुद्ध वाक्य हिंदी भाषा का वैज्ञानिक आधार है। वाक्य रचना में व्याकरण संबंधी नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है। विद्यार्थी सामान्य रूप से लिंग, वचन, कारक तथा वर्तनी संबंधी गलतियां प्राय करते हैं या हो जाती है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि आप जैसा बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे, तो इसलिए हमें शुद्ध ही बोलना चाहिए और शुद्ध ही लिखना चाहिए। शुद्ध लिखना कैसे? गलत मात्राएं लगा देते हैं हम, तो हमें मात्राओं का ध्यान रखना पड़ेगा। हम जब बोलेंगे कि एक ई की मात्रा या छोटी ई की मात्रा कैसे आ रही है, किस तरीके से हम बोल रहे हैं, उसी प्रकार से हम लिखेंगे। शुद्ध वर्तनी तो शुद्ध उच्चारण, यह प्रत्येक भाषा की मूलभूत पहचान होती है। यानी हम हिंदी भाषा जो बोल रहे हैं, हिंदी भाषा की पहचान है शुद्ध वर्तनी। अब इसमें हमने पहले हाफ पार्ट कर लिया था, व्यवहारिक से लेके ग्लानि तक, ये हम कर चुके थे। ठीक है ना, यहाँ तक हमने कर लिया था। तो आज हम इसकी नेक्स्ट लाइन जो है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है अशुद्ध और शुद्ध। अशुद्ध देखिए लिखा हुआ है कृपा। अब आप जब भी बोलते हैं कृपा कोई शब्द नहीं होता, कृपा की जगह देखो शुद्ध लिखा हुआ है कृपा। यहाँ पे र लगाया हुआ है क के नीचे, जबकि यहाँ क के नीचे री ऋषि लगाया हुआ, री। ठीक है, री ऋषि लिखते हैं ना जब आप, तो उसमें नीचे आती है ये मात्रा री की। तो कृपा नहीं होता, शुद्ध वाक्य है कृपा। इसको बोलेंगे, अगर आप कृपा बोलेंगे तो कृपा लिखेंगे, और अगर आप उसको कृपा बोलेंगे तो कृपा ही लिखेंगे। तो इसलिए लिखने से पहले हमें शुद्ध बोलना आना चाहिए। अब देखिए लिखा हुआ है किरण, न लिखा हुआ है किरण, जबकि यह गलत है, और किरण ण, ठीक है ना, किरण, ये सही है। अब नेक्स्ट देखिए कवि, कवि शब्द नहीं होता, कवि व को छोटी ई, ठीक है ना। कवि, यहाँ पे देखो लंबी साउंड आ रही है, और जबकि इसमें छोटी साउंड आती है कवि, कवि। औषधालय, औषधालय नहीं होता, औषधालय, औष बड़े ओ की मात्रा, ठीक है ना, औ देखो पहले में ओ की मात्रा लगी हुई है और सेकंड में औ की, तो औषधालय, औषधालय। एडी में यहाँ पे बड़ी ए दिखाई जा रही है, मात्रा देखो बड़ी ए की है, जबकि यहाँ पर छोटी ए है, एडी। ठीक है, यहाँ पर आपने देखना है कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। इसी प्रकार ऊंचाई, तो य को बड़ी की मात्रा डाली हुई है, जबकि ई होता है, यहाँ खुद ई लिखा हो, ऊंचाई। ठीक है, और बिंदी देखो ऊपर, यहाँ पर अंक की बिंदी और यहाँ चंद्र बिंदु, यहाँ बिंदी लगाई हुई है, यहाँ चंद्र बिंदु लगाया हुआ है। ठीक है, छोटा ऊ है, यहाँ बड़ा ऊ है, कितना फर्क है देखिए, छोटे ऊ की जगह बड़ा ऊ, ऊपर अंक की बिंदी की जगह चंद्र बिंदु, और य को बड़ी की मात्रा की जगह बड़ी ई लिखा हुआ है। उन्नति, अब देखो दोनों न आधे, जबकि ऐसा नहीं होता, आधा न फिर पूरा न, और त को छोटी की मात्रा। ठीक है, उच्चारण, न नहीं आएगा यहाँ पर, उच्चारण, ण, यहाँ पर भी ण आएगा। देखो किरण, उच्चारण, उच्चारण। उपगृह, अब देखो जब हमने ऊपर कृपा पढ़ा था, लेकिन गृह नहीं होता, यहाँ पर री नहीं आएगा, यहाँ पर र आएगा, उपग्रह। ठीक है, उपग्रह, गृह नहीं होता, ग्रह होता है, ग के नीचे र आता है। आंधी, अब इसमें क्या गलती है कि हमने चंद्र बिंदु नहीं लगाई, आंधी पर चंद्र बिंदु लगती है, आंख पर भी चंद्र बिंदु लगती है। ठीक है, अनगिनत, अब देखो अनगिनत,
अब ये इसमें देखो अनगिनत लिखा हुआ है, जबकि सही होता है अनगिनत। यहां पे ण लगा दिया है, तो अनगिनत नहीं अनगिनत। नेक्स्ट देखिए आगे, अग्नि। अब यहां पर छोटी की मात्रा लग गई है और आधा ग से पहले लगती है, अग्नि। आवास, आवास नहीं आवास। आज्ञाकारी, तो इसमें ज्ञानी वाला आज्ञा आएगा, जैसे आज्ञा लिखते हैं उसी को आज्ञा लिखकर कारी, आज्ञाकारी। अंगूठी, अंगूठी में भी चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पर अंक की बिंदी लगाई और यहाँ पर चंद्र बिंदु। आकाश, आकाश नहीं होता आकाश, अकाश नहीं आकाश, ठीक है। पता चल गया ना यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ अ लिखा हुआ है और यहाँ आ लिखा हुआ है। धर्म, धर्म नहीं धर्म, इसीलिए कहा जाता है कि जब हम आधा अक्षर लिखते हैं तो उसको हम थोड़ा कम समय में बोलते हैं। अब इसको र को हमने पूरा समय लेके बोला, जैसे धर्म धर्म, लेकिन अगर आधा अक्षर ऊपर लग गया, म के ऊपर र लग गया, तो धर्म बन जाएगा ये। ऐसे ही कर्म कर्म। दवाइयाँ, यहाँ पर भी देखिए बड़ी ई की मात्रा लगी, बड़ी ई लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर छोटी ई आएगी और चंद्र बिंदु आएगी यहाँ पे। अस्तिक, अस्तिक नहीं आस्तिक, तो अ की जगह आ जाएगा, ठीक है। नीचे देखिए कुछ वाक्यों में अशुद्धियां लिखी हुई हैं। आप जब बोलेंगे ना तो आपको खुद लगेगा कि ये वाक्य गलत है, तो गलत बोला जा रहा है, तो उसको आप सही करके कैसे लिखेंगे। मुझे सफल होने की निराशा, निराशा शब्द इसमें नहीं आएगा। मुझे सफल होने की आशा नहीं, जबकि निराशा का मीनिंग भी आशा नहीं है, लेकिन यहाँ निराशा शब्द नहीं आएगा। मुझे सफल होने की आशा नहीं है, ये शुद्ध है। गोलियों की बाढ़, गोलियों की बाढ़ नहीं होती, गोलियों की बौछार होती है, गोलियों की बौछार, ये शुद्ध है। मुझे मजा आती है, आपको लग रहा है ये वाक्य गलत है या सही है। मुझे मजा आती है ऐसे नहीं है ना, हम बोलते हैं मुझे मजा आता है। हमने यह काम करना है, ऐसे नहीं, हमें यह काम करना है। इसको पढ़िए, मैंने राम को पूछा, राम को पूछा नहीं, मैंने राम से पूछा। सबसे नमस्ते, ऐसे थोड़ी हम कहते हैं, जब हम आते हैं तो सबको बोलते हैं सबको नमस्ते, सबसे नमस्ते नहीं कहते हैं, सबको नमस्ते। मेरे से मत पूछो, मुझसे मत पूछो, ये शुद्ध है। यह एक गहरी समस्या है, देखो इसके सामने अशुद्ध और शुद्ध लिखा हुआ है कि यहाँ ये जो लाइन है अशुद्ध माना गलत है, और ये शुद्ध लिखा होता है, इसका मतलब ये लाइन सही है। यह एक गंभीर समस्या है, यह एक गहरी समस्या है, गहरी समस्या नहीं, यह एक गंभीर समस्या है। हमें यह सावधानी लेनी चाहिए, हमें यह सावधानी बरतनी चाहिए। यह पत्र आपके अनुसार है, तो क्या लिखा हुआ है इसमें, शुद्ध करके कैसे लिखा है, यह पत्र आपके अनुरूप है, अनुसार नहीं है, अनुरूप है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वाक्यों में शुद्धियां दी हुई हैं। आगे देखिए अभ्यास के लिए, अब ये आप स्वयं से करें। देखिए मैं एक बार बता देती हूँ कि जो अशुद्ध है आशीर्वाद, श्रीमती, व्यवहारिक, वायु, दवाइयाँ, ये शब्द अशुद्ध लिखे हुए हैं, तो आप पीछे से पढ़ेंगे, स्वयं से लिखेंगे शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द कैसे बनेगा, ठीक है। अधोलिखित सही शब्द पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। अब ये जब तक आप पाठ को पढ़ेंगे नहीं तो तब तक आप करेंगे नहीं, तो आपको पहले पाठ पढ़ना पड़ेगा, और ये अभ्यास के लिए जितना भी दिया हुआ है ना, ये आप स्वयं से करेंगे। जैसे लिखा हुआ है मेरे से मत पूछो, ठीक है, इसको सही करके लिखना है। श्रीमन तथा श्रीमती ने आशीर्वाद दिया, इसको भी सही करके आप खुद करने का प्रयास करेंगे। हाँ, मम्मी की हेल्प ले सकते हैं, पहले पाठ को पढ़िए और उसके बाद ये अभ्यास करिए। बुक में ही करें, नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको टेस्ट दिया जाता है तो आप बुक में से ही याद कर लें और टेस्ट दे दें, ठीक है, इसी में से आप याद कर लें, नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इसकी तैयारी करके उसके बाद नोटबुक में टेस्ट दे सकते हैं मम्मी को कि मम्मी आप मेरे से टेस्ट ले लो, और उसके बाद आप इसको नोटबुक में टेस्ट करिए। तो ये अभ्यास कार्य आप स्वयं से करेंगे, ठीक है बच्चों।
थैंक यू।